हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बात करेंगे संविधान। जो संविधान जो टर्म है ना, जो शब्द है, शब्दार्थ है, उसका मतलब क्या है। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिनको इसके बारे में जानकारी है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो एडवोकेसी की पढ़ाई कर रहे हैं या जो एडवोकेसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि जो आम वर्ग है, आम जनता है, उस वो क्या सोचती है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में। आज मैं सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि वो तो आप लोग तो उसको देखेंगे ही, आप लोगों को उसको पता होगा कि यूट्यूब पर 50 वीडियो आपको रटाने वाली मिल गई होंगी, लेकिन कहानी के रूप में नहीं मिलेंगी, है ना। कि आपको एक अच्छा सी अंडरस्टैंडिंग दे पाए कि आप उसको समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो अपने माता पिता और अपने सारे रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी पता चले कि संविधान का मतलब क्या है और आपके जीवन में क्यों इतनी महत्वता है इसके लिए। तो इस वीडियो को इग्नोर ना करें, पूरी लास्ट तक देखें, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। संविधान। संविधान एक ऐसी किताब होती है, एक ऐसा लॉ होता है, एक इस काइंड ऑफ एक रूल बुक होती है। क्या होती है? रूल बुक। मैं एक ऐसी भाषा और एक ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा जो एक ठेला वाला हो, जिसकी जानकारी कम हो, और जो एक दुकानदार हो, और भी जो भी प्रकार के वर्ग के लोग, काम करने वाले कर्मचारी हैं, सबको इस बारे में जानकारी हो और अच्छे समझ सकें। तो फिर चलिए, संविधान एक ऐसी बुक होती है जिसमें क्या होता है, सारे राइट्स के बारे में लिखा होता है और ये पूरी कंट्री का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फ्यूचर सब कुछ बताता है। हमारा, अगर हम अपने देश की बात करें, भारत देश की, अपना भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको 26 जनवरी को इन्फोर्स किया गया था। वो सबको पता है। 26 जनवरी को बच्चे लोग बिस्कुट लेके जाते हैं, स्कूल्स में कार्यक्रम होते हैं, झंडा फहराया जाता है। लेकिन कोई भी टीचर, प्रोफेसर अब जो बच्चों को गाइड नहीं करता संविधान के बारे में, जनता को अवेयर नहीं करता कि जनता को भी पता हो संविधान के बारे में। संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया था। अब उसमें जो प्रोविज़न है, जो प्रावधान है, वो किसके लिए? हम जनता के लिए भी हैं, उसमें गवर्नमेंट के लिए भी है कि सरकार कैसे बनेगी, तरीका क्या होगा बनने का, राज्य में कैसी गवर्नमेंट बनेगी, है ना। और जो आम जनता है, उनके क्या क्या अधिकार हैं, कौन कौन ये भारत देश के नागरिक हैं, क्या कौन सी कंट्री है। जैसे ये अपनी भारत देश की अगर हम बात करें, भारत संविधान का अगर एग्जाम्पल लें, तो उदाहरण लेते हैं, तो जैसे भारत एक पूरा देश है, इसमें बहुत सारी जगह है, क्षेत्र है। तो वो कौन कौन सा क्षेत्र अपना है, मतलब भारत देश का है, पहले हम उसके बारे में लिखा है। ये बुक एक ऐसी बुक है कि जैसे कोई व्यक्ति है, अगर कोई लॉ आता है गवर्नमेंट के द्वारा, सपोज जैसे कोई ठेले वाला या कोई व्यक्ति है, उसको इस बारे में नहीं पता, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट एक लॉ पास कर देती है कि जो भी ठेले वाले हैं, दुकानदार हैं, वो क्या करेंगे, अब अपना माल जो भी वो बेच रहे हैं, उन पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है, ठीक है। तो अब रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है। अब क्या होता है ना, अगर उसको संविधान की जानकारी होगी तो वो अपनी बात रखेगा कि हमारे जो संविधान है, हमारे भारत देश का संविधान है, उसमें ऐसे प्रावधान हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, मतलब हमें स्वतंत्रता है अपने कामकाज की, व्यवसाय की, कि हमें कैसे चलना है। तो वो अपनी बात रखेगी। संविधान का मतलब ही ये है कि इससे बड़ा कोई लॉ है ही नहीं है। आप समझिए मेरी बात को, इसके ऊपर कोई लॉ है ही नहीं है। ये कंट्री का, ये देश का सबसे पहला लॉ होता है। इसके बाद कोई भी लॉ बनता है या आता है या कोई रूल आता है, तो वो इसको अफेक्ट नहीं करेगा। मतलब जैसे एक तरफ संविधान है, उसमें कह रहा है कि हर आदमी को
अपने व्यवसाय चलाने का अधिकार है। अब दूसरा लॉ आता है, उसमें कुछ उसमें रेस्ट्रिक्शन, रोक लगा दी जाती है कि ऐसा ऐसा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो वो जो लॉ आया है वो ऑटोमेटिकली, अगर वो लॉ आता है तो आप उसमें अपनी बात रख सकते हैं कि ये हमारे संविधान में ऐसा प्रोविज़न है कि हमें अपने व्यवसाय करने का हक है। तो आप हमारे अधिकार को नहीं हनन कर सकते, नुकसान नहीं पहुंचा सकते एक लॉ के द्वारा, एक कानून नया आप लेके। क्यों? अब वो सब गवर्नमेंट आपसे पूछते है क्यों, अब आप उसको जवाब देते हैं इसलिए कि संविधान पहला लॉ होता है कंट्री का, उससे ऊपर कोई लॉ है नहीं, सुप्रीम लॉ होता है, कोई भी लॉ उसको अफेक्ट नहीं कर सकता है। अगर आपको ये सब चीजें पता होंगी तो आप एक अच्छे से अपनी बात रख पाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि इसमें कोई, अब आप हमें ये बात बताओ, मैंने आपको ये सब बताया तो आपको ये समझ में आया कि जे इसका जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं के लिए उपयोगी है, कि आपके जो दैनिक जीवन में भी इसका कितना उपयोग है, कि आप अपनी बात रखने के लिए एक आपके पास वैलिड प्रोविजन है, साक्ष्य है आपके पास कि जिसकी मान्यता है। समझ रहे हैं कि इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं कि संविधान सिर्फ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या जज की तैयारी कर रहे हैं, एडवोकेसी कर रहे हैं उनके लिए, वकालत कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, उनके लिए भी है, ऐसी बात नहीं, वो लोग उसमें स्पेशलाइज्ड है, उनका उनका प्रोफेशन है। लेकिन आम जनता को भी इसके बारे में पता होना चाहिए, जिससे गवर्नमेंट और उनके जो सर्वेंट हैं वो गलत, उनके जो एम्प्लॉयड हैं वो गलत फायदा ना उठा सकें, आप अपनी बात रख सकें। क्योंकि इंडिया में, भारत में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में लोकतंत्र, लोकतंत्र में प्रजा से बड़ा कुछ नहीं होता, ठीक है। हमारे पास सरकार है, सरकार हमने ही बनाई है वोट देकर, और सरकार ने जो एम्प्लॉई है, चाहे आईएएस अधिकारी हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, वो हमारी सुविधा के लिए, हमारी सेवा के लिए, उनको हम बोलते हैं सिविल सर्वेंट। सर्वेंट मतलब नौकर, तो वो हमारी सेवा के लिए है, हम पे रूल करने के लिए नहीं है कि हम पे दादागिरी चलाएंगे, वो नहीं। आपको अपना अगर राइट्स पता होंगे और आप में एकजुटता होगी तो किसी भी सिविल सर्वेंट की या किसी भी एम्प्लॉय की, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, अपनी वर्दी की, अपनी ताकत का गलत फायदा नहीं उठा सकते, है ना। चाहे ठेले वाले हों, दुकानदार हों, या कोई भी वर्ग के हों, उन्हें अपने संविधान के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो मैंने आज आपको इस वीडियो में ये बताया कि संविधान का कितना इम्पोर्टेंट है आपके जीवन में, कितनी महत्वता है। तो मैं जो सीरीज चलाऊंगा उसमें मैं सारे प्रोविज़न को आपके लिए समझाऊंगा और आप उसको डिटेल में समझिए, एक एक बात को समझिए। मैं ऐसे ही एग्जाम्पल देके आपको, उदाहरण देके आपको बिल्कुल लिंक करवाऊंगा चीज़ों को, जिससे आप चीज़ों को बिल्कुल फील कर पाएँ उस टॉपिक को। ये नहीं कि आपको ऐसा फील है कि आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़े, नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगा बिल्कुल साधारण भाषा में आपको समझाऊं, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में, जब जैसे कि जब मैं घर पे रहता हूँ या बाहर जाता हूँ, किसी से भी बात करता हूँ, उसी प्रकार में आप लोगों तक इस संविधान की बुक को जो इतना क्लिष्ट बना दिया है, उस तक आपको बिल्कुल सिंपल भाषा तक आप तक पहुँच पाए, ठीक है। तो आज आप समझ गए होंगे कि संविधान की महत्वता क्या है और आपके जीवन में इसका कितना इम्पोर्टेंट है। तो आगे मेरी जो भी वीडियो आए आप उनके लिए स्टे ट्यून रहिए। स्टे ट्यून मतलब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे कि मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो अब संविधान के बारे में आप खुद अकेले नहीं, अपनी पत्नी, बच्चों, सबके साथ देखिए और इसके बारे में जानिए। तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। तो फिर चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।